हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए आप सबका स्वागत करते हैं फिर से। तो आज फिर से रिलाई करेंगे किनकी, वो सब की जो झूठे केस करने में छुटेलियों की मदद करते हैं। तो ये जो कुछ कानून जो बनाते हैं और कानून बनाने वाले जो लोग बैठते हैं, भांग पी के बैठते हैं या दारू पी के बैठते हैं पता नहीं। ये इतनी इनकी मानसिकता ख़राब है कि कुछ भी कर लो, लड़का को ये लोग कमज़ोर समझते आ रहे हैं और समझते ही है। ठीक है, तो आज इसी विषय में बात करेंगे और इनको रिलाई भी बढ़िया से करेंगे। होता यूँ है कि आपकी पत्नी अगर किसी और के साथ संबंध बना रही है, ठीक है, और आपको पता भी है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, डाइवोर्स ले सकते हैं, लेकिन उस डाइवोर्स में भी खर्चा आपको ही लगेगा। ठीक है, पैसा देना आपको ही पड़ेगा। प्लस पॉइंट, अगर आपकी पत्नी किसी और के साथ संबंध बना रही है, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसका बच्चा होता है, तो वो बच्चे का भी देखभाल आपके ऊपर है कि आप ही उसका परवरिश करोगे, आप ही उसके पिता हो। ठीक है, ये 75 जगह मुंह मार के भी आए, उसके पेट में बच्चा भी किसी और का भी है, फिर भी परवरिश आपको ही करना पड़ेगा। ये नीच खानदान के जो कुछ लड़कियां होती है ना, जो आजकल ये ड्रामा कर रही है झूठा केस मुकदमा करने का, इसका सपोर्ट करने के लिए सबसे बड़ा हाथ इसका माँ बाप, भाई बहन, ठीक है, कुछ पुलिस वाले, कुछ एडवोकेट और कुछ क्या, ज़्यादातर फैमिली कोर्ट के जो जज होते हैं वो होते हैं। ठीक है, ये इनके आंखों में जो कानून बनाने वाले जो लिखते हैं राइटिंग, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि अगर आपकी पत्नी किसी और के साथ संबंध बना लिया, बच्चा भी हो गया, तो उसका परवरिश आपको करना। भाई क्यों करेंगे, क्यों करेंगे? वो उधर जाके मुंह मार के आएगी और हम उसका परवरिश करेंगे, दूसरे का बच्चा का पालन पोषण हम करेंगे। क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। अरे नहीं मानते ऐसे घटिया कानून को, किसको क्या करना करो। झूठ बोलने वाली महिला को 1 रुपया भी पैसा मत दो, चाहे किसी भी हालत में 1 पैसा भी मत दो उसको। ये जो जज बैठे हैं ना, वकील बैठे हैं, सबको ले लो बढ़िया से। ठीक है, नहीं आपको समझ में आता तो एक एनजीओ का सहारा लो, एनजीओ वाले से रिक्वेस्ट करो कि इन जज के ऊपर हम कैसे कंप्लेन करें, किस तरह कंप्लेन करें। ठीक है, एनजीओ वाले आपकी मदद ज़रूर करेंगे, समझ गए? क्योंकि एनजीओ आपके लिए बनाया गया है, तो आप उनसे मदद मांगो। उस जज के खिलाफ उसको आवेदन दो कि इसने मेरे खिलाफ गलत जजमेंट किया है या गलत आदेश दिया है। ठीक है, आप सीधा उस पर चढ़ जाओ, 40-50 लोगों के साइन के साथ में एनजीओ का पेपर लो और सीधा रजिस्ट्रार ऑफिस भेजो। एक रजिस्ट्रार ऑफिस हाई कोर्ट भेजो और एक भेज दो आप सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इन जजों का ना बढ़िया से पहलाई होगा, समझ गए? ये पता नहीं भांग पी के बैठे होते हैं या दारू पी के बैठे होते हैं, पता नहीं किस तरह का कानून का व्यवस्था जो है ना पूरा बिगाड़ के रखे। अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए कानून भारत में अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे कानून को मानो ही मत, जो गंदे विचार के, गंदे गलत फैसले करते हैं, ऐसे कानून तो आपको मानना ही नहीं है। किसी भी परिस्थिति में ये कानून को मानो ही मत, छोड़ दो ऐसे ही बेकार। मैं समर्थन करता हूँ, ठीक है, कि आप सही हो अगर, ठीक है, तो सीधा सिंपल सी बात है, 1 रुपया किसी को खर्चा मेंटेनेंस मत दो, जो होगा हम देख लेंगे। ठीक है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ऐसे मानसिकता रखने वाले जजों को क्या आप बोलिएगा। ये आपको पता है, जज के पास 2 मीटर की दूरी में बैठा हुआ होता है क्लर्क, वो 100-200 रुपया सब हर एक क्लाइंट से लेता है। उसके खिलाफ जब ये कुछ नहीं कर सकते, तो आपको क्या लगता है आपके आपके समर्थन में ये कुछ फैसला देंगे? हाँ, आपके साथ न्याय करेंगे? कभी नहीं करेंगे। वो उसके सामने जो घूस लेके बैठ रहा है, सबसे घूस मांग रहा है 100-200 रुपये, 50 रुपया, उनको जब ये नहीं रोक सकते, तो आपके साथ न्याय करेंगे? न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था एकदम भारत का बिगड़ गई है, खास करके मैट्रिमोनी केसों में। ठीक है, मैट्रिमोनी केस में एकदम न्याय व्यवस्था 0/0 है। ठीक है, और ऐसे कानून का भविष्य, ये जो है ना, जितना भी आप बहिष्कार करो उतना ही बढ़िया है। मत देखो, ये कानून कुछ भी नहीं है, आपके साथ कुछ नहीं होने वाला। आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो तो आप हमसे कांटेक्ट करो, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, हमसे कांटेक्ट करो, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हमारी टीम आपको बताएगी कि आपको फाइट कैसे करनी है। ये 2-4 दोगले
किस्म के लोग से ऐसे से आपको डरना नहीं है, ठीक है। ऐसे तो लड़कों को कैसे कैसे प्रॉब्लम होता है वो तो आपको पता ही होगा, लेकिन चलो थोड़ा सा डिटेल्स में मैं भी बता देता हूँ। ना उसका कोई घर वाला सुनता है, ना गाँव वाला सुनता है, ना पुलिस सुनता है, ना वकील, ना जज, तो फिर लड़का जाएगा कहाँ? इसके कारण ये जो न्यायपालिका बिगड़ी हुई है ना, न्याय बिगड़ी हुई हालत पे जो गई है ना, ये कुछ गंजेड़ी कुछ नशेड़ी जो बैठे हैं ना वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो बैठे होते हैं ना, जो गंदे कानून का आविष्कार कर देते हैं कि भाई नहीं ये आपको मानना पड़ेगा। क्यों मानेंगे? अरे हमें जब कोई एक थप्पड़ ऐसे करके मार देता है ना, या ऐसे पकड़ भी लेते हैं ना, तो हम उसकी मुंह तोड़ देते हैं, हाथ तोड़ देते हैं। तो आपको क्या लगता है हमारे साथ जो गलत फैसला करेगा उसको छोड़ देंगे ऐसे ही? एकदम नहीं छोड़ना है। रेल दो पकड़ के, जैसे मन करे वैसे ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से आप सामने वाला समझे उस तरह से आप समझाओ उसको, प्यार से समझे प्यार से, नहीं तो फिर है ही। चलो जय हिंद।